तकरीबन 2-3 साल पहले लवप्रीत और बेअंत की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोनों का सपना था विदेश जाने का। इसके लिए लवप्रीत और बेअंत ने आइल्स यानी कि द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के तहत परीक्षा भी दी। लवप्रीत को तो इस एग्जाम में नंबर नहीं मिले, लेकिन बेअंत को इस एग्जाम में नंबर मिले, जिसके बाद ससुराल वालों के खर्चे से वो कनाडा चली गई। 2 साल बीत गए, लेकिन बेअंत ने लवप्रीत से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। लवप्रीत ने बार बार अपनी पत्नी से कांटेक्ट साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवार के इकलौते बेटे ने 23 साल की उम्र में जून 2021 को आत्महत्या कर ली। अब लवप्रीत का परिवार बेअंत से उनके खर्च किए हुए पैसे नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है अपने बेटे के लिए इंसाफ। भारतीय परिवारों में एक बेटे का परिवार अपनी बहू से क्या चाहता है? लड़की सर्वगुण संपन्न हो, गृह कार्यों में दक्ष हो। लेकिन पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में वो अपनी बहुओं से सिर्फ एक क्वालिटी चाहता है, और वो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट हो, ताकि वो उनके परिवार के सपने को पूरा कर सके, वो विदेश जा सके और उनके बेटे को भी विदेश ले जा सके। और इसके लिए ससुराल वाले अपनी बहुओं पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है रिवर्स डाउरी यानी कि रिवर्स दहेज, और इस तरह की शादियों को कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन ये दोनों है क्या, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लाड़ी की डेथ के बाद उसको दाह संस्कार कर दिया, जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे हो गए। जब उसका मोबाइल ओपन किए तब हमें पता चला कि वो लड़की लवप्रीत बहुत 2 साल से तकरीबन चीट कर रही थी, इसको इग्नोर कर रही थी, इसका फोन नहीं सी पिक कर रही, इसका किसी भी मैसेज का वो रिप्लाई नहीं सी कर रही। इवन लवप्रीत ने उसको कम से कम 7-8 और पूरी चैट में बोला कि यार मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ, अगर तेरी लाइफ में कोई और लड़का है तो तू वहां सेटल हो जा, मुझे बता दे। शादी का खर्चा तो तकरीबन 4 लाख होगा, उसकी स्टडी का खर्चा है बाकी सब जो 20-22 लाख है, 25 लाख के करीब है उसका, जो उसकी फीस बनती है, वो सारा कुछ कुल मिला के 25 लाख का खर्चा है। सिर्फ लवप्रीत का परिवार ही नहीं, बल्कि इन तमाम मामलों पर काम करने वाली सतविंदर सिंह सत्ती भी कुछ इसी तरह का कहती हैं। काफी साल हो गए लड़कियों के साथ लड़के शादी करते थे, लेकिन वहां जाके सेट हो जाते थे, तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को वहां यहाँ इंडिया से नहीं बुलाते थे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले से ये 4-5 साल से ये होना स्टार्ट हो गया कि आइल्स की वजह से जो लड़के हैं वो लड़कियों के ऊपर पैसा लगाते हैं, लड़की को बाहर भेजते हैं स्टडी बेस पे, और वो लड़की अगर वहां पे सेट हो जाती है तो अपने पति को वो वापस वहां अपने पास नहीं बुलाती। इसका रीजन हम यही कह सकते हैं कि वहां पे उन लोगों को, उन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। लेकिन अब बात आती है कि जिस शब्द का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आखिर उसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई लड़की पढ़ाई में अच्छी हो, अंग्रेजी में फ्लुएंट हो, विदेश जाना चाहती हो, लेकिन उसके पास विदेश जाने के लिए पैसे ना हो, तब एक लड़के का परिवार यानी कि उसके ससुराल वाले उस पर तमाम पैसे खर्च करके उसे विदेश भेजते हैं। लेकिन इस पैसे खर्च करने में एक शर्त ये होती है कि जब वो विदेश जाएगी तो वो उनके बेटे और उनके परिवार को भी अपने साथ विदेश ले जाएगी, और इसके लिए वो लड़की की पढ़ाई और विदेश जाने पर तमाम पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए बाकायदा दोनों परिवार एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं, जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि जब यही लड़की विदेश जाती है, पढ़ाई करती है, या फिर उसे परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना लड़के को और ना लड़के के परिवार वालों से कोई कॉन्ट्रैक्ट रखती है, और ना ही लड़के को अपने साथ विदेश ले जाती है। पंजाब के बरनाला जिले में ही तकरीबन 100 लड़के ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, जिनके परिवार वालों ने लड़की पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन लड़की ने विदेश जाते ही इनसे सारे संपर्क तोड़ लिए। बरनाला जिले में ही 100 लड़के इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। पंजाब सरकार मिलना चाहिए, बनती कार्रवाई होनी चाहिए, बरनाला प्रशासन, लोक एकता। पंजाब में विदेश जाने के नाम पर धोखाधड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन इससे पहले तक होता ये था कि लड़के लड़की से शादी करते थे और लड़की के घर वालों से मोटा दहेज लेते थे विदेश जाने के नाम पर। लेकिन जब वो विदेश चले जाते थे तो वो लड़की से सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देते थे और लड़की वालों को धोखा दे देते थे। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है वो आ रही है रिवर्स डाउरी की। हमने इस वीडियो में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवर्स डाउरी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो हमने आपको समझा दिया, अब समझ लीजिए कि रिवर्स डाउरी क्या होती है। पहले तक जो लड़के विदेश जाना चाहते थे वो लड़की के परिवार से मोटा दहेज लेते थे, लेकिन अब जो लड़की विदेश जाना चाहती है वो ससुराल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को साइन करती है और उनके पैसों से विदेश जाती है, लेकिन वहां पर वो उन्हें धोखा दे देती है, और इसी को कहते हैं रिवर्स डाउरी यानी कि रिवर्स दहेज।
पंजाब की विमेन कमीशन की अध्यक्षा मनीषा गुलाटी कहती हैं कि विदेश जाने के नाम पर धोखे हमेशा से चलते रहे हैं, लेकिन अभी तक लड़के लड़कियों को धोखा देते रहे हैं, लेकिन अब लड़कियां विदेश जाकर लड़कों को धोखा दे रहे हैं। और इसके लिए अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें धोखा देने वाले लड़के और लड़कियों को भारत डिपोर्ट कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात चल रही है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवर्स दहेज को लेकर मुद्दा गरमा रहा है और इसको लेकर एनआरआई अफेयर्स के एडीजे एएस राय ने भी अपनी बात रखी है। लड़कियां हैं वो काफ़ी बेटर प्लेस्ड हैं जो एजुकेशन में, और उनकी जो स्कोर आता है आईलेट्स में वो ज़्यादा आ जाता है, तो इस कारण से लड़कियां बाहर जाने में ज़्यादा प्रलब्ध रहती हैं, ज़्यादा फैसिलिटेटेड रहती हैं, और उसके तहत कई बार ये देखने में आया कि उनके पास उसके लिए पैसे नहीं होते बाहर की एजुकेशन, तो उस सिस्टम में वो कहीं ना कहीं एक मैरिज एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें ये रहता है कि लड़की की एजुकेशन फाइनेंस करेंगे उसके इन लॉज, और वंस शी गेट्स अ परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे उसको परमानेंट एजुकेशन के बेसिस पे मिल जाएगी, तो वो लड़के को वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवर्स डाउरी के केसेस लगातार पंजाब में 2019 से बढ़ रहे हैं। 2019, 20 और 21 के बारे में बात करें तो 2019 में तकरीबन 4000 के आसपास मामले रिवर्स डाउरी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिकॉर्ड किए गए। 2020 में जब कोरोना काल था उस वक्त भी 3800 मामले इस तरह के रिकॉर्ड किए गए और 2021 में अब तक 2500 से ज़्यादा मामले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवर्स दहेज के और धोखाधड़ी के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। विदेश जाने का क्रेज पंजाब में किस तरीके से हावी है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि चाहे वो मैट्रिमोनी विज्ञापन हो, मैरिज ब्यूरो हो, हर कोई अपने लड़के के लिए एक ऐसी लड़की यानी कि एक ऐसी बहू चाहता है जो कि अंग्रेजी में फ्लुएंट हो, जो विदेश जाना चाहती हो, और इसके लिए वो तमाम पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है। सिर्फ यही नहीं, जहाँ पर आईएलटीएस के पेपर की तैयारी की जाती है वहाँ पर भी लोग लड़कियाँ खोज रहे हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन कर सकें और उनके बेटे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं उनको उनकी बहुएं विदेश लेके जा सकें। लेकिन लोगों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का आखिर भूत आया कहाँ से? दरअसल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शुरुआत तब हुई जब लड़कियां विदेश पढ़ने गई और वो अपने पतियों को भी अपने साथ लेकर चली गई। इसका ताज़ा उदाहरण है अंजू देवी, जो कि केमिस्ट्री से ग्रेजुएट थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसके बाद उनकी शादी हुई और ससुराल वालों ने उन्हें कनाडा भेजने के लिए तमाम पैसे खर्च किए। इसके बाद उन्होंने कनाडा से एमबीए किया और कनाडा से एमबीए करने के 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने पति को अपने साथ बुला लिया कनाडा। और इन्हीं तमाम उदाहरणों को देखते हुए पंजाब के अलग अलग गांवों में भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिवर्स डाउरी का क्रेज बहुत ज्यादा हो चला। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस और रिवर्स डाउरी का क्रेज इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये ट्रेंड अब खतरनाक होता जा रहा है और लोगों की जान तक ले रहा है, और इसका ताजा उदाहरण लवप्रीत बने हैं।